हेलो एवरीवन, वेलकम टू धारी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप देख रहे हैं यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कास्टिंग, यानी 1800 स्क्वायर फीट में आपको क्या लगेगा एस्टिमेशन छत की ढलाई में। तो उसी का ही वीडियो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 बाई 30 या 30 बाई 60 जो भी आपका प्लॉट हो, अगर 1800 स्क्वायर फीट आपका स्लैब का कास्टिंग करवाना है तो आपको कितना मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उसी का ही वीडियो है। तो देखिए, डेप्थ ऑफ स्लैब हम लोग 4 से 5 इंच अप्रॉक्स रखते हैं, तो यहाँ पे 4 इंच लिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब इन फीट निकल गया 600 CFT। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट हम लोग जनरली M20 यूज करते हैं 1.5 और 3, लेकिन जो हमारे लेबर रहते हैं वो अप्रॉक्स 2 लेके चलते हैं सैंड को, यानी 1 2 3 लेके चलते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इन स्लैब आपको 125 बैग सीमेंट बैग लगेगा 1800 स्क्वायर फीट में। ये बीम छोड़कर, बीम का अलग कैलकुलेशन है, ये ओनली स्लैब में आपको 125 बैग लग जाएगा। ठीक है। अब 1800 स्क्वायर फीट में पूरे स्लैब में आपको 4 इंच छत ढलाई में आपको 125 बैग सीमेंट बैग लग जाएगा, अप्रॉक्स में है। बाकी अगर 5 इंच हो गया तो आपको ये बढ़ सकता है, तो आपको 125 बैग आपको सीमेंट बैग लग जाएगा सिर्फ छत में है। ठीक है। तो उसके बाद बीम में भी देख लेते हैं क्या लगेगा। देखिए, यहाँ पे 12 बाई 10 का बीम है, 12 इंच लटक और 10 इंच की चौड़ाई है, यानी 12 बाई 10 का बीम है। लेंथ है 30 फीट और इसकी डेप्थ है 12 इंच और 10 फीट की विड्थ यहाँ पे दिखाया गया इंच में 10 इंच। तो टोटल ऐसा बीम रहेगा 6। ठीक है। टोटल 30 फीट जो रहेगा उसमें 6 नंबर ऑफ बीम रहेगा, ये 30 फीट लेंथ का, और 3 रहेगा 60 फीट का। ठीक है। 60 फीट का आपको 3 रहेगा, और सेम 12 बाई 10 का ही बीम है। और एक आगे में आपका एक लटक बीम रहेगा जो 40 फीट फ्रंट है, 40 फीट रहेगा टोटल, और 12 इंच में उसकी डेप्थ रहेगी और 5 इंच की चौड़ाई रहेगी। ठीक है। यानी एक रहेगा, ये सीधे सामने जो फ्रंट रहेगा उसमें एक बीम रहता है ये। तो टोटल बीम का लेंथ 400 आएगा। टोटल बीम लेंथ है क्या, देखिए 316 CFT। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इन बीम हो गया 66 बैग आपको सीमेंट बैग लगेगा, इसमें बीम में लग जाएगा। 66 बैग आपको सीमेंट बैग लग जाएगा बीम में, और 125 बैग आपको स्लैब में लग जाएगा। तो आप दोनों का ऐड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग, आपको स्लैब में 125 लग रहा है, बीम में आपको 66.29 है। एंड टोटल आप जोड़कर 190 से 91 बैग आपको लग जाएगा छत ढलाई में सीमेंट। ये ओनली सीमेंट का बात हुआ। 191 बैग आपको सीमेंट बैग अप्रॉक्स आपको 200 लेके चल सकते हैं, 200 तक आप बैग मंगवा सकते हैं। अगर स्लैब आपका 1800 स्क्वायर फीट है, इसके आसपास है कोई तो आपको 200 बैग सीमेंट बैग लग जाएगा। आप इसे रेट निकाल सकते हैं, अगर आप 400 रुपये पर बैग ले रहे हैं तो 200 से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कितने का सीमेंट हुआ। तो स्लैब और बीम का पता चल गया। बाकी ये डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्या डिज़ाइन है बिल्डिंग का, क्या बीम का साइज़ है वहाँ पे। अगर बीम का साइज़ और ज़्यादा है तो आपको ये बीम में सीमेंट ज़्यादा लग सकता है। तो आपको 191 बैग सीमेंट बैग लग जाएगा टोटल। 60 इंटू 30 1800 स्क्वायर फीट है, 4 इंच स्लैब का ये रहेगा, डेप्थ रहेगा। तो वॉल्यूम 600 CFT निकला है। जनरली हम लोग 1.5 और 3 यूज करते हैं M20 ग्रेड के लिए, यानी 1 पार्ट सीमेंट रहेगा और 1.5 पार्ट सैंड रहेगा और 3 पार्ट एग्रीगेट रहेगा। तो जनरली 1 2 3 यूज किया जाता है, लेकिन M20 हम लोग यूज करना चाहिए 1 1.5 और 3 यूज करना चाहिए। टोटल बैग आपको सीमेंट बैग लग जाएगा 125 बैग हो गया, और ये बीम का है 66 बैग टोटल। देखिए टोटल यहाँ पे निकल गया 91 बैग। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम सैंड क्या लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा, जो कि गिट्टी है। देखिए, अप्रॉक्स कैलकुलेशन है कि टोटल सैंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग आप जो 470 CFT आपको सैंड लग जाएगा। ठीक है। यानी अप्रॉक्स आपको 500 तक CFT, आपको 500 CFT सैंड आप मंगवा सकते हैं। टोटल सैंड आपको 500 CFT लग जाएगा, और सीमेंट बैग आपको 190 से 200 तक अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हैं। 200 बैग सीमेंट बैग लगेगा और 500 CFT आपको लग जाएगा ये सैंड। उसी तरह एग्रीगेट क्या देखिए, एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग, तो एग्रीगेट आपको 705 CFT लगेगा, यानी 750 तक आप मंगवा सकते हैं अप्रॉक्स में।
एग्रीगेट, ठीक है। बाकी ये प्लस माइनस होता है, अब किस टाइप से कास्टिंग हो रहा है। अगर सही से रेशियो मिलाया जाए तो आपको अप्रॉक्स लग सकता है इतना, ठीक है। ओनली नॉमिनल मिक्स के लिए है, यानी M20 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और स्टील कितना लगेगा, स्टील का बता दें आपको, अप्रॉक्स है ये। बाकी ये वैरी कर सकता है, आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि क्या आपका डिज़ाइन है, क्या आपका बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है, किस टाइप का बीम है, क्या रेनफोर्समेंट यूज किया गया उस पर भी है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या स्टील का कैलकुलेशन है। देखिए, स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कास्टिंग, स्लैब एरिया आपको 60/30 से सेम 1800। तो हम जनरली हम लोग 8 mm और 10 mm यूज करते हैं। तो 60 और 40 का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी 60% आपको 10 mm लगेगा और 40% आपको 8 mm लगेगा। देखिए, स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब, स्लैब में आपको टोटल लग जाएगा 1440। ये अगेन बीम को बीम इसमें ऐड नहीं किया गया है, ओनली स्लैब में आपको 80% अप्रॉक्स लगता है। 18 जितना भी एरिया आपका है उसका 80%, यानी 1800 का 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये 1440 आपको मिल सकता है। तो 8 mm इसमें 40% लगेगा, 576 kg, और 10 mm का 60% यानी 864 kg, ये स्लैब का हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए बीम में भी देख लेते हैं क्या लगेगा। देखिए, टाइप ऑफ स्टील यूज इन बीम, यहाँ पे टाइप ऑफ स्टील दिखाया गया है, 12 mm का कितना यूज किया गया है, 16 mm का कितना यूज किया है, 20 mm का कितना यूज किया है। देखिए, 16/10 का हम लोग कोई बीम तो इसमें कैलकुलेशन में नहीं लिए हैं, तो 12/10 का हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टील हम लोग 6 लिए हुए हैं, जिसमें 16 mm का हम लोग 6 लिए हुए हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर, 16 mm का 6 स्टील लिए हैं टोटल। टोटल लेंथ ऑफ बीम 180 था, तो टोटल स्टील का फीट में आ गया 1080 आ गया, ठीक है। 6 हम लोग यूज कर रहे हैं 16 mm का, 3 बॉटम में और 3 टॉप में। बाकी वो डिपेंड करता है क्या आप डिज़ाइन पे, क्या आपका डिज़ाइन है बीम का, तो ये प्लस माइनस हो सकता है। और देखिए 12/10 है, तो उसमें भी हम लोग 16 mm के यूज किए हैं 6, ये भी सेम 12/10 ही था, इसमें भी हम लोग 6 यूज किए हैं। 180 फीट इसका लेंथ है, 6 नंबर ऑफ स्टील यूज किए हैं। और जो आगे का फ्रंट बीम था, एक लटक बीम है, उसमें 12 इंच बाई 5 इंच इसका साइज़ था, तो हम लोग उसमें 4 यूज किए हैं, 4 12 mm का। लेंथ ऑफ बीम था 40 और 160 फीट टोटल हुआ स्टील का फीट, ठीक है, 40 × 4, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ देखिए 12/10 का कटिंग लेंथ यहाँ पे दिखाया गया है। स्टीरअप हम लोग 8 mm का यूज करेंगे, ठीक है। और स्टीरअप स्पेसिंग विल बी 6 इंच, देखिए 6 इंच और 150 mm, इससे कम रखेंगे। और 8 mm हम लोग बाइंडर यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरअप यहाँ पर निकाला गया है, देखिए 360 नंबर ऑफ स्टीरअप लगेगा, और 360 इस बीम लगेगा और 80 इसमें लगेगा। टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्टीरअप यानी 2800 फीट लगेगा आपको, यानी 336 kg आपको बीम में लग जाएगा। सॉरी, स्टीरअप का ये है 336 kg। देखिए टोटल यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिखाया गया है, क्या कितना लगेगा। रेनफोर्समेंट शेड्यूल ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग, 8 mm का हम बाइंडर यूज कर रहे थे। टोटल फीट में आ रहा था 7600 फीट, और पीस लगेगा 190, kg में है 912, यानी 0.9 टन आपको 8 mm का लग जाएगा। ये सब मिलाकर है, मतलब छत में और जो रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें लेकर आपको 0.9 टन लग जाएगा। और बंडल में 19 बंडल आपको ये लग जाएगा 8 mm का, और 10 mm का जो कि हम लोग छत में यूज कर रहे थे, तो वो लगेगा आपको 0.8 टन, ठीक है, यानी 17.14 बंडल, यानी 18 बंडल अप्रॉक्स आपको लग जाएगा। 12 mm का हम लोग यूज कर रहे थे। देखिए 12 mm का यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है। 12 mm का हम लोग जनरली यूज तो नहीं किए हैं, 12 mm का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। देखिए 12 mm का इसमें 12 इंच बाई जो आगे का फ्रंट बीम था उसमें, ठीक है, 4 नंबर और 12 mm यूज किए, तो उसका आ गया यहाँ पे देखिए 0.8 बंडल आपको लगेगा। ये काफ़ी कम यूज है इसलिए कम लगेगा। बाकी 16 mm का हम लोग जो बीम में यूज किए हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर, उसके लिए देखिए फीट में है कि 160 फीट आ गया, पीस में 54 पीस आपको लगेगा, केजी में 1036 kg लगेगा, यानी 1.03 टन हो गया। और बंडल में है 18 बंडल आपको लग जाएगा 16 mm, अगर आपका 3 बीम में 16 mm नीचे है और 3 ऊपर है। टोटल स्टील रिक्वायर्ड देखिए यहाँ पे 2.8 टन आपको लग जाएगा स्टील पूरे छत में बीम लेकर, ठीक है।
10% एक्स्ट्रा स्टील आप प्लस माइनस ले सकते हैं, बाकी वो लैपिंग इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी ये एवरेज है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। 10% आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, अप्रॉक्स आपको 3 टन तक लग सकता है आपको। तो ये था स्लैब का स्टील के बारे में यहाँ पे था, कितना स्टील लगेगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स आपको 3 टन का 60 रुपये से 61 रुपये पर केजी चल रहा है, तो आपको 1,80,000 अप्रॉक्स आपको स्टील पे खर्च आ जाएगा। ठीक है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए, आज का जो प्लॉट था 60 × 30 था, 30 × 60 भी कर सकते हैं, 1800 स्क्वायर फीट। 4 इंच इसका स्लैब का डेप्थ था, वॉल्यूम हो गया 600। तो आपको 125 बैग सीमेंट बैग लग रहा था स्लैब में, और बीम में लग रहा था ये 66 बैग, यानी टोटल आपको 191 बैग लग रहा था। तो अप्रॉक्स आपको 200 बैग लेके चलना पड़ेगा ये। और टोटल साइन लगे आपको अप्रॉक्स 500 CFT तक आप ले सकते हैं अप्रॉक्स में, और एग्रीगेट में 705 CFT तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लस ले सकते हैं, मतलब 750 CFT तक। और ये स्टील का था, जिसमें 8 mm आपको 576 लगेगा स्लैब में, और 10 mm 864 लगेगा। अगर आपको कोई और स्टील का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया तो वो अलग लग सकता है। बाकी जनरली हम लोग 8 mm और 10 mm यूज करते हैं, तो 576 जो कि 40% है 1440 का। हम लोग अप्रॉक्स 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं कितना स्टील लेगा। 1800 से 0.8 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1440 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 8 mm का हो गया 576 और 10 mm का हो गया 864। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 12/10 का बीम था, हम लोग 6 यूज कर रहे थे 16 mm का, इसमें भी 6 यूज कर रहे थे। टोटल आपको यहाँ पे दिखाया गया था 3 टन के अप्रॉक्स, अब 2.8 टन है, 2.9 तक आप ले सकते हैं अप्रॉक्स में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर है कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन सा एस्टिमेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।